everyone, I'm Aastha and welcome back to my channel. So today we'll see 5 tips to solve math problems. Tip number 1, use a practice notebook. मैथ्स में ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप एक सेपरेट से प्रैक्टिस नोटबुक यूज़ करें. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक ही नोटबुक या फिर रजिस्टर में सभी सब्जेक्ट्स का काम करें. मैथ्स का भी, इंग्लिश का भी, या फिर जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं सबका काम एक में ऐसा नहीं होना चाहिए. मैथ्स में क्योंकि क्या होता है, काफ़ी सारी चीज़ें सॉल्व करनी होती है तो रजिस्टर जल्दी भर जाता है. और अगर कभी हमें डाउट हुआ कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया था, अगेन उस क्वेश्चन में डाउट आ गया, तो हम अपनी प्रैक्टिस नोटबुक में चेक कर सकते हैं. एज वेल एज प्रैक्टिस नोटबुक में हम सेल्फ टेस्ट भी दे सकते हैं किसी भी चैप्टर का. टिप नंबर 2, रीड द क्वेश्चन केयरफुली. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मैथ्स में, क्योंकि काफ़ी बार एग्ज़ाम्स में ज़्यादातर ऐसा होता है या फिर टेस्ट में कि लिखा क्वेश्चन कुछ और है और बीच में हमने 1-2 नंबर चेंज गलती से हो गया, तो उस वजह से पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है. हमने बेशक सही फॉर्मूला, सही चीज़ यूज़ करी हो, लेकिन फिर भी आंसर गलत आ जाता है और वो पूरा क्वेश्चन हो जाता है रॉन्ग. इसलिए क्वेश्चन को रीड करना अच्छे से बहुत ज़रूरी है. जब तक अच्छे से रीड नहीं करोगे क्वेश्चन को, मे बी वो क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है. टिप नंबर 3, दैट इज़ लर्न एंड राइट फॉर्मूलाज. मैथ्स में फॉर्मूलाज तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है ही. इसके अलावा जो आप फॉर्मूलाज को लिखते हो वो भी चीज़ मायने रखती है. आपको फॉर्मूलाज लिखने के लिए अलग से एक सेपरेट नोटबुक लगानी है. आपको बहुत बड़ा रजिस्टर लगाने की ज़रूरत नहीं है. आप छोटी सी 5 to 10 रुपीज़ की नोटबुक लगा सकते हैं, जिसमें कि आप अलग से सेपरेटली चैप्टर 1 के फॉर्मूलाज, चैप्टर 2 के फॉर्मूलाज इस तरह से लिख के आप उसे लर्न कर सकते हैं, और अलग से आपके जो फॉर्मूलाज है वो एक जगह रहेंगे. ओके, सो टिप नंबर 4 इज़ प्रैक्टिस. अब आप सबको पता ही है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, सुना हुआ है सबने. तो यही मैथ्स में भी अप्लाई होता है. मैथ्स ना एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, सही तरीका आपको पता हो तो. मैथ्स में जस्ट ज़रूरत क्या है, आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है उस चीज़ की. उस एक ही क्वेश्चन की नहीं करनी, उसी तरह के और दूसरे क्वेश्चंस की भी करनी है. जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आप स्कोर करोगे. टिप नंबर 5, रिव्यू एंड रीचेक. अब एक बात बताओ, आपने फॉर्मूलाज भी लर्न कर लिए, लिख भी लिए, उनकी प्रैक्टिस भी कर ली, सेपरेट नोटबुक भी लगा ली, लेकिन अगर बाय चांस कुछ ना कुछ मिस्टेक हो गई तो उसके लिए आप लास्ट में ज़रूर से रीचेक करना क्वेश्चन को, ताकि अगर छोटी मोटी मिस्टेक हो जाए तो आप उसे दोबारा से ठीक कर सकते हैं. सो दिस इज़ लास्ट टिप. Thank you for watching. See you in the next video and leave your suggestions and comments in the comment section below. Thank you.